गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सर। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको कुछ कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बताए थे, और फिर इसका एक एग्जांपल बताते हैं इस वीडियो में। तो देखिए आप लोग, जैसा 1 मार्क्स में क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है कि कंस्ट्रक्टेड 2x2 मैट्रिक्स विद एलिमेंट्स आर aij इज इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से फिर हमको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। स्टार्ट करते हैं A11 से। A11 यहाँ i के जगह पे 1 और j के जगह पे 1 रखेंगे। इस साइड में भी i के जगह पे 1 और j के जगह पे 1 रख देंगे। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए अपॉन 2। 2 1 जा 2 और 1 3 हुआ, 3 का स्क्वायर कर दिए अपॉन 2 यानी 9/2। फिर A12 लेंगे, i के जगह पे 1 और j के जगह पे 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 2 जो 4 और 1 5 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 25/2। फिर अब चूंकि हमको 2/2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, इसलिए 1 2 तक ही हम जाएंगे। अब यहाँ से 8 2 1 लेंगे, क्योंकि हमको 2 रो और 2 ही कॉलम चाहिए। तो 8 2 1 यानी i के जगह पे 2 और j के भी जगह पे 1 रखेंगे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 4 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 16/2 8 हो गया। अब 8 2 2 तो i के जगह पे 2 रखेंगे और j की भी जगह पे 2 रखेंगे का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 2 जो 4 और 2 6 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 36/2 18 हो गया। अब मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया हम लोग का। therefore कैपिटल A इज इक्वल टू, अब रख देंगे इसमें A11 A12 A21 A22। इसका वैल्यू रख दें A11 9/2 25/2 8 18। ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स देता है इस तरह का कंस्ट्रक्टेड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 2x3 सच दैट हुज एलिमेंट्स आर aij इज इक्वल टू इतना, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अब 1 मार्क्स में एक और क्वेश्चन आ सकता है। तो इफ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स है, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। हम करते क्या है कि जितने भी इसके फैक्टर हैं, 18 के जितने भी फैक्टर हैं वो सारा फैक्टर हम लिख लेते हैं। जैसे देखिए पॉसिबल ऑर्डर, तो पॉसिबल ऑर्डर इसका हो जाएगा 18 का फैक्टर करेंगे 18 इंटू 1 यानी 18 रो और 1 कॉलम। इसी को उलट दीजिए 1 इंटू 18, फिर 9 इंटू 2 2 इंटू 9 6 इंटू 3 इंटू 6। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। देखिए 18 1 18, टोटल एलिमेंट्स 18 है। यहाँ भी 18 होगा, यहाँ भी 18 होगा, यहाँ भी 18 होगा, यहाँ भी 18 होगा, यहाँ भी 3 6 से 18 होगा। तो 18 के जितने भी फैक्टर्स है उसको हम लिख देंगे, तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बताते हैं कि इफ मैट्रिक्स हैज 7 एलिमेंट्स, 7 elements, what are the possible order it can have? What are the possible order it can have? तो ध्यान दीजिए, इसका पॉसिबल ऑर्डर होगा, पॉसिबल ऑर्डर 7 इंटू 1 1 इंटू 7। अब जितना ही 7 का फैक्टर होगा 7 इंटू 1 होगा, 1 इंटू 7 होगा, तो ये इसका पॉसिबल ऑर्डर आ गया। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में पूछता है कि इफ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स 15 एलिमेंट्स 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर इट्स पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। क्या इफ मैट्रिक्स हैज 7 एलिमेंट्स, व्हाट आर इट्स पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो इस तरह से 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैट्रिक्स का, या पॉसिबल ऑर्डर पूछ सकता है, या
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं या पॉसिबल ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं या मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें पहला है रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो हो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब एग्जांपल देखिए, जैसे 1 2 3, इसमें केवल एक रो है इसलिए इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम कितना भी हो सकता है, बस रो सिंगल होना चाहिए, एक होना चाहिए, इसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। एक और एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, A इज इक्वल टू ABC, ये भी रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही रो है, कॉलम 3 है, रो 1 है। नेक्स्ट है 2 नंबर कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम, एक वर्टिकल लाइन हो, इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जिस एग्जांपल में 1 2 3, इसमें एक कॉलम है, रो 3 है, 1 2 3, इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एक और एग्जांपल यहाँ देखते हैं, AB, ये भी कॉलम ही मैट्रिक्स है। रो कितना भी हो सकता है, इसमें 2 रो है और कॉलम 1 है, तो बस जिसमें सिंगल एक कॉलम हो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो तीसरे नंबर का मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे देखिए, एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एक ये भी एग्जांपल है, A इज इक्वल टू ABCD, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है, इसलिए यह भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जिस भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। 4 नंबर है डायगोनल मैट्रिक्स। तो a square matrix in which every non-diagonal element is 0 is called a diagonal matrix। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो स्क्वायर होना चाहिए। ये कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी डायगोनल को छोड़ के इससे ऊपर और इससे नीचे के सारे एलिमेंट शून्य हो तो हम कहेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स है। इसलिए इसको सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी इसका भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। तो इसमें मेन डायगोनल को छोड़ के इससे ऊपर और इसके नीचे के सारे एलिमेंट शून्य होंगे, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू डायगोनल 2 3 4। हम इससे समझ जाएंगे कि यह 3 क्रॉस 3 बाई 3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच every non-diagonal elements is 0 and all diagonal elements are equal is called scalar matrix। तो ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शून्य हो और डायगोनल एलिमेंट सेम हो, इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल में A इज इक्वल टू 4 0 0 0 4 0 0 0 4। देखिए जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम है, तीनों 4 4 है और इससे ऊपर और इसके नीचे के सारे एलिमेंट शून्य है, इसलिए इसको स्केलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। अब नेक्स्ट आता है यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स इज 1 इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसके भी नॉन डायगोनल एलिमेंट शून्य हो लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जैसे देखिए ये भी 3 क्रॉस 3 बाई 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 है, इससे ऊपर और इससे नीचे के सारे एलिमेंट्स इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट शून्य है। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं, अभी डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताया है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स का भी डेफिनेशन यही लिखे है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0। बस इसमें इतना है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो यह स्केलर मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में भी यही बांड है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट शून्य होना चाहिए और
तो नॉन डायगोनल एलिमेंट शून्य का मतलब इससे ऊपर और इससे नीचे के सारे एलिमेंट शून्य होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी स्केलर। यानी जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं सारी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं, लेकिन सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकते हैं। उसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आए तो यहाँ भी नॉन डायगोनल एलिमेंट शून्य है इस और डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन के अनुसार डायगोनल मैट्रिक्स में भी नॉन डायगोनल एलिमेंट शून्य होना चाहिए। तो यहाँ नॉन डायगोनल एलिमेंट शून्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स एज वेल एज डायगोनल मैट्रिक्स बट एवरी डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स नीड नॉट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे, लेकिन सारे डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे। तो अब नेक्स्ट है कंपेरेबल मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स का कंपेयर हम तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। जैसे एग्जांपल में A इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 2, ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। B इज इक्वल टू 3 7 2 5 4 3, ये भी 2/3 ऑर्डर का है। दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल मैट्रिसेस है, हम दोनों का कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इक्वल मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इक्वल मैट्रिक्स तब होगा जब दो मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर सेम हो और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो, तो हम कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिसेज है। इसे हम A इज इक्वल टू B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी दो मैट्रिक्स ऐसे होने चाहिए जिनका ऑर्डर भी सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल में A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और B इज इक्वल टू भी यही है, अगर 1 2 3 4, तो हम ये कहेंगे कि कंपेरेबल मैट्रिसेस है, सॉरी इक्वल मैट्रिसेस है। यानी इसका ऑर्डर भी सेम है और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो हम कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं जो बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। इफ या फाइंड x y इफ x 3 4 y इज इक्वल टू 4 3 4 5। क्वेश्चन में कहेगा कि फाइंड, देखिए फाइंड x y इफ x 3 4 y इज इक्वल टू 4 3 4 5। तो यह इक्वल मैट्रिक्स है, पहले ही से दिया है कितना इक्वल टू इतना, तो अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो कंपेरेबल भी होगा। देखिए 2/2 ऑर्डर का है और ये भी 2/2 ऑर्डर का है। और अभी हम डेफिनेशन बताएं इक्वल मैट्रिसेस का कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होगा। तो इसका ऑर्डर तो सेम है और ये पहले ही से इक्वल है, तो यह श्योर है कि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। इसलिए देखिए ये 3 है तो ये भी 3 है, 4 है तो 4 है। अब यह x है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4, y है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, इसलिए y इज इक्वल टू 5 होगा। क्योंकि यह पहले ही से दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल तभी हो सकता है जब x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5 हो। तो 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछता है इस तरह से कि फाइंड xy या फाइंड xyz इफ इतना इज इक्वल टू इतना। तो यहाँ से हम कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में बताएंगे। तो आपको अब हम एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस या बोर्ड के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस का, इक्वल मैट्रिसेस के, कंपेरेबल मैट्रिसेस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।